बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोज़े के दौरान हमारे जिस्म का रद्द-ए-अमल क्या होता है? आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात। पहले 2 रोज़े। पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के मुज़र असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है, यानी बीपी गिर जाता है। आसाब जमाशुदा ग्लाइकोजन को आज़ाद कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर हो जाता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरला में नतीजतन सर दर्द, चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और ज़ुबान पर मवाद का जमा हो जाना है। तीसरे से 7वें रोज़े तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरला में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। बाज़ लोगों की जिल्द मुलायम और चिकना हो जाती है। जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर मसरूफ़ रहने वाला निज़ाम हाज़मा रुखसत मनाता है, जिसकी उसे अशद ज़रूरत होती है। खून के सफ़ेद जरसों में और क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा शुरू हो जाता है। हो सकता है रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ़ हो, इसलिए कि जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो चुका है। अंतड़ियों और कोलन की मुरम्मत का काम शुरू हो जाता है। अंतड़ियों की दीवारों पर मौजूद जमाशुदा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोज़े तक आप पहले से तवाना महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है पुरानी चोट और ज़ख्म महसूस होना शुरू हो, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपने दिफा के लिए पहले से ज़्यादा फ़आल और मजबूत हो चुका है। जिस्म अपने मुर्दा या कैंसर शुदा सेल को खाना शुरू कर देता है, जिसे अमूमी हालात में केमोथेरापी से ख़त्म किया जाता है। इसी वजह से खुलियात से पुरानी तकालीफ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। आसाब और टांगों में तनाव और इस अमल का कुदरती नतीजा होता है। ये क़ुव्वत मुदाफ़अत के जारी अमल की निशानी है। रोज़ाना नमक के गरारे आसाबी अकड़ाव का बेहतरीन इलाज है। साल में से 30वें रोज़े तक जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो चुका होता है। आप अपने आप को चुस्त, चाको चौबंद महसूस करते हैं। इन दिनों आपकी ज़ुबान बिल्कुल साफ़ और सुर्खी माइल हो जाती है। सांस में भी ताज़गी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका होता है। निज़ाम हाज़मा की मुरम्मत हो चुकी है। जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का अखराज हो चुका है। बदन अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोज़ों के बाद दिमाग और याददाश्त तेज़ हो जाते हैं। तवज्जो और सोच को मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बिलाशक बदन और रूह तीसरे अशरे की बरक़ात को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो दुनिया का फ़ायदा रहा जो बेशक हमारे खालिक ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फ़र्ज़ किया है, मगर देखिए उसकी रहमत का अंदाज़ करीमाना कि उसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।